गर्मियों का बेहतरीन ठंडा ठंडा पके हुए आम से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, यूनिक सा डेजर्ट, जिसे खाकर तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। बिल्कुल नए तरीके से बिना चीनी बिना गुड़ के इसे हम बनाएंगे। और इस डेजर्ट की खास बात यह है कि इसे आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में और सिर्फ घर के सामान से इस डेजर्ट को आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। और तीनों तरीके बहुत ही कमाल के हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालते हैं 1 चम्मच घी और फिर इसमें हम सभी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता लिए हैं, जिसे हम घी के साथ बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि काजू बादाम हल्के से क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर आप तेल में नहीं भुने, तेल में भुनने से अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखना है कि इसे हमेशा थोड़े से घी में ही भुनना है। यहाँ पर आपने देखा ना, मैंने बहुत ज़्यादा घी भी नहीं ऐड किया है और बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसी तरीके से भुनेंगे। इसका कलर भी हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो रोस्ट करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ काजू जो है लाइट ब्राउन हो गया है। तो इसी स्टेज पे बस हम इसे पैन से बाहर निकाल लेते हैं। और सेम पैन में अब हम लेते हैं सेवई। तो यहाँ पे मैंने ये मोटी वाली सेवई का इस्तेमाल किया, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूस चलाते हुए भुनेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का सा घी था, उसी में मैं इसे भुन रही हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा। और ध्यान रहे कि इसे चलाना बंद नहीं करना है। इस तरीके से कंटिन्यूस चलाते हुए जब भुनेंगे ना तो बिल्कुल एक जैसी सेवई भुनेगी। और इसे हमें तब तक भुनना है जब तक कि ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की ना हो जाए। बाजार में भी भुनी हुई सेवई मिलती है, तो आप यहाँ पर भुनी हुई सेवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरे पास भुनी हुई सेवई नहीं थी, इसलिए मैं इसे इस तरीके से भुन रही हूँ। और इस डेजर्ट की खास बात यह है कि इसे आज हम बनाएंगे बगैर चीनी बगैर गुड़ के, बहुत ही हेल्दी वे में, जिससे कि हर कोई खा सकता है। और इतना टेस्टी बनेगा ना कि किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि बगैर चीनी के बना है। तो बस भुनने के बाद इसमें हम डालते हैं दूध। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे अगर आप फुल फैट मिल्क लेंगे तो टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इस डेजर्ट की बहुत ही खास बात है कि इसे बनाने के लिए आप किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो दूध लिया है ना, वो पहले से उबला हुआ था, वही दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप यहाँ पे कच्चे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे हमें कंटिन्यूस चलाते हुए कुक करना है, जब तक कि जो सेवई है ना वो हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। वैसे इस डेजर्ट को बनाने के लिए अगर आपके पास सेवई नहीं है ना, तो आप यहाँ पे चावल से भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज मैं जो डेजर्ट बना रही हूँ ना, इसे मैं अलग अलग 3 तरीके से बनाऊँगी। हर एक तरीका बहुत ही यूनिक और सिंपल सा है, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बनेगा बहुत ही लाजवाब। और मेहमान आए तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे दूध को कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है। तो इसे हमें यहाँ पे कंटिन्यूस चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बीच बीच में चलाते रहिए। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे कि हमारा डेजर्ट जो है बहुत ही क्रीमी सा बनेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को हम दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से घोल लेते हैं। अब यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए आप हल्का गर्म दूध या फिर ठंडा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने हमेशा ही देखा होगा, जब भी किसी चीज़ में कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड पाउडर को डाला जाता है ना, तो इसी तरीके से घोल के डाला जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इसे कभी भी डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में किसी भी चीज़ में नहीं ऐड किया जाता है। तो बस दूध के साथ मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। और चलिए अब इसे हम डालते हैं दूध में। तो यहाँ पे सेवई को कुक करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। तो बस इसी समय इसमें हम डालते हैं घुला हुआ कस्टर्ड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जब भी आप कस्टर्ड को ऐड करें ना, तो इसी तरीके से चम्मच से ज़रूर चला लीजिए, क्योंकि कस्टर्ड जो है ना बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है और चलाने से ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। और फिर इसे हम तुरंत ही डालते हैं दूध में। दूध में डालने के बाद इसे तुरंत ही चलाना भी है, हमें चलाना बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही दूध में डालेंगे दूध जो है थोड़ा सा थिक हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, हल्का सा थिक हो गया है। वैसे अगर आप बगैर कस्टर्ड पाउडर के भी चाहें तो इसे बना सकते हैं, बस इसे थोड़ा सा पकाना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर बाजार जैसे डेजर्ट बनाने हैं तो कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या होता है, काफ़ी थिक और क्रीमी सा बन जाता है, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है ना, तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का भी सेम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा, वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है।
तो इसे हमें और कुक नहीं करना है। और चलिए अब इसमें हम मिठास देने के लिए डालते हैं चीनी। तो हम यहाँ पे इसे बिल्कुल हेल्दी वे में बना रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक धागे वाली मिश्री ली है जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिलती है, और इस मिश्री की जो तासीर होती है ना वो शीतल होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। और अक्सर इस मिश्री का यूज दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। तो इस मिश्री को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज करेंगे। तो इसे यूज करने से पहले मैंने मिश्री को धागे से निकाल कर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इस तरीके से ये पाउडर बन गया है। तो बस इसी मिश्री पाउडर को हम डालते हैं पैन में। तो यहाँ पे लगभग हाफ कप मिश्री पाउडर डाल रहे हैं, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ में इसमें हम डालेंगे रोस्टेड नट्स जो कि मैंने पहले रोस्ट करके रखा हुआ था, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी सेवई बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो हमें इसी तरीके से बिल्कुल चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर ना थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। और हाँ, साइड में जो ये मिक्सचर स्टिक हुआ है ना, इसे भी स्क्रैच करके दूध में ऐड कर लीजिए क्योंकि ये मलाई है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हमारा सेवई का मिक्सचर रेडी हो गया। इसे हम और कुक नहीं करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें ठंडा करने से पहले इसे कंटिन्यूअस चलाते जाना है, नहीं तो ऊपर एक मलाई की लेयर जम जाती है ना, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हम 2-3 मिनट के लिए इसे कंटिन्यूअस चलाते हैं तब तक कि ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। इससे पहले मैंने घर के सामान से बहुत ही टेस्टी और सिंपल वे में मिक्स फ्रूट कस्टर्ड आइसक्रीम भी बनाया था। तो इसकी रेसिपी को देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे इसे क्लिक करके आप ज़रूर देखिए। वैसे तो आप इस मिक्सचर का इस्तेमाल डेजर्ट बनाने में ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे मैंगो फ्लेवर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 आम। मैंने यहाँ पे गुलाब खस लिया है। आप यहाँ पे कोई भी वैरायटी का आम ले सकते हैं जो आपके शहर में अवेलेबल हो या जो आप खाना पसंद करते हैं। और इसे हम इस तरीके से कट करके बिल्कुल इसके पल्प को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी प्यूरी बनानी है, तो इस तरीके से हम मोटा कट करके ही इसे निकालते हैं। और इस तरीके से कट करना बहुत ही आसान होता है, बगैर किसी वेस्टेज के बहुत ही आसानी से। आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से पल्प निकल जा रहा है। तो ये है बहुत ही आसान सी ट्रिक। अगर आपको आम को अच्छे से कट करना है ना, तो इस तरीके से कट करके ज़रूर निकालें, बिल्कुल परफेक्टली सभी पीसेस निकलते हैं। एक बार आम को इस तरीके से कट करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या सच में आपके भी आम बिल्कुल ऐसे ही कट होके निकले। तो यहाँ पे देखिए मैंने आम को 2 तरीके से कट किया। एक तो बड़े मोटे चंक्स कट किए हैं और एक छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, जो बड़े वाले चंक्स है ना, इसको हम डाल देते हैं जार में और बगैर पानी डाले हुए इसे बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करके इसका प्यूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेवई का मिक्सचर है ये देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया, आप देख रहे हैं ना। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं ब्लेंड की हुई मैंगो प्यूरी। तो आप यहाँ पे मैंगो का जितना ज़्यादा फ्लेवर खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने 2 आम के पल्प निकाल कर इसमें ऐड किए हैं और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही मैंगो प्यूरी ऐड किए ना, वैसे आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। और यहाँ पे ये जो मिक्सचर है ना बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंगो का जो फ्लेवर है ना बहुत ही गजब का आ रहा है। लेकिन इससे आज हम बहुत ही स्पेशल सा डेजर्ट बनाएंगे। तो इसके लिए लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड की ली है। ब्रेड तो सभी के घर में अवेलेबल रहती है। और अब इसके हम कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं जिससे कि ये डेजर्ट देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसके सारे एजेस को निकाल लेते हैं। आप ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं लेकिन वाइट ब्रेड से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से सारे एजेस को कट करने के बाद हम लेते हैं एक ब्रेड और इसके ऊपर अब हम स्प्रेड करते हैं कटे हुए आम। बस वही आम हमें लेना है जो मैंने पहले कट करके रखे हुए थे छोटे छोटे पीसेस में। उसी छोटे पीसेस आम का इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं। तो यहाँ पे चारों इवनली हम आम के पीसेस को स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर हम रखते हैं दूसरा ब्रेड स्लाइस और हाथों से प्रेस कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से ये एक सैंडविच बन गई है और इसे हम बीच से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद आप देख रहे हैं ना अंदर से कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से आप मैंगो सैंडविच भी बना सकते हैं। तो इसे आप चाहें तो 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए या फिर इस तरीके से 4 इक्वल पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके प्लेट में अरेंज कर लिया है और बस इसके ऊपर ड्रिजल करते हैं मैंगो वर्मिसेली। सभी को बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे। देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है और कोई भी नहीं कहेगा कि इतनी सिंपल तरीके से घर के सामान से बन गया है। तो बस यहाँ पे सभी ब्रेड को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है जिससे कोई भी नहीं जान पाया कि ब्रेड से इतना टेस्टी डेजर्ट बन के रेडी होगा। और ऊपर से हम स्प्रिंकल करते
हैं थोड़े से रोस्टेड काजू बादाम और पिस्ता, जो कि मैंने पहले रोस्ट करके रखा हुआ था। बस वही काजू बादाम पिस्ता इसके ऊपर डाल रहे हैं, जिससे कि खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा लगेगा और बिल्कुल यूनिक सा घर के सामान से ये हमारा डेजर्ट बनके रेडी हो गया है। अब चलिए हम एक और तरीका देख लेते हैं कि इसके मैंगो रोल्स कैसे बनेंगे। तो मैंगो रोल्स बनाने के लिए मैंने लिया है एक ब्रेड और इसे हम बिल्कुल अच्छे से एक बार रोल कर लेते हैं। रोल करके चपटा करने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से रोल्स बनेंगे। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप जो भी ब्रेड लें ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट सी ब्रेड लें, जो कि बहुत ही अच्छे से रोल हो जाती है। और अगर ब्रेड थोड़ी सी भी ड्राई होगी ना, तो रोल करते समय टूट जाएगी, ठीक से रोल नहीं होगी। तो बस इस ब्रेड को रोल करने के बाद एक साइड में हम रखते हैं मैंगो पीसेस। तो बस वो छोटे वाले मैंगो पीसेस ही रख रहे हैं और इसके एंड्स में हम लगा देते हैं थोड़ा सा मैंगो वर्मिसेली वाला मिल्क, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसे रोल कर लेते हैं। तो बिल्कुल जेंटली इसे हम रोल करेंगे, बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गया है और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा रोल लग रहा है। और आगे इसी डेजर्ट को हम ग्लास में भी सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा बनता है, तो इसे आप मिस नहीं कीजिएगा। तो बस सभी रोल्स बनाने के बाद इसके ऊपर भी हम ड्रिजल करते हैं मैंगो वर्मिसेली वाला मिक्सचर और बिल्कुल अच्छे से इसे हम कोट कर लेंगे। वैसे आप इस डेजर्ट को क्या नाम देंगे ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए अब हम इसे ग्लास में कैसे सर्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंगो वर्मिसेली वाला मिक्सचर बचा के रखा हुआ था, इसमें हम डालते हैं सभी कटे हुए फ्रूट्स। तो यहाँ पे कुछ कटे हुए अंगूर हैं, इसे डाल देते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे एप्पल लिए हैं जिसके स्किन को निकाल लिया है, इसे भी डाल देंगे। और फिर यहाँ पे कुछ कटे हुए आम थे, ये भी मैं डाल देती हूँ और टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। तो फ्रूट्स आप यहाँ पे जो खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मिक्स फ्रूट मैंगो वर्मिसेली मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। और चलिए इस मिक्सचर को ग्लास में कैसे सर्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्लास में सर्व करने से पहले ये मिक्सचर ना पूरी तरीके से चिल होना चाहिए, तभी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो जब आप इसे सर्व कर रहे हो ना, तब उसी समय ही फ्रूट्स ऐड कीजिए और फटाफट से इसे आप सर्व कीजिए। सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे बोल या फिर शॉर्ट ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं, तो भी ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपने देखा तीनों तरीके से बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वे में डेजर्ट बन के रेडी हुआ है। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और जब भी मेहमान आए तो इसे आप फटाफट से बना सकते हैं। और आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पके हुए आम से मैंने बहुत ही बेहतरीन मैंगो जेली और मैंगो रोल भी बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।